कम खाइए, कम पहनिए, अपने बच्चों को शिक्षित करिए। जब हमारा समाज शिक्षित होगा तो हम विकास करने से कोई रोक नहीं पाएगा। जो हमारे समाज के मठाधीश हैं, जिनको समाज का वोट तो चाहिए, लेकिन समाज की लड़ाई में उनका कोई सरोकार नहीं होता है। जब युवा ग्राम प्रधान बनेगा, जब युवा जिला पंचायत सदस्य बनेगा, जब युवा क्षेत्र पंचायत सदस्य बनेगा, विकास होगा। और इन सब चीजों को परिवारवाद से दूर रखा जाए। अब हम एक दूसरे मुद्दे पर आपसे बात करते हैं, जो कि जौनपुर जिले का एक अनुराग यादव की हत्या होती है। इसके बाद जिस प्रकार से अनुराग यादव की हत्या होती है, ठीक उसी का सेम टू कॉपी बताया जा रहा है। ये आरोप है परिवार वालों का कि ठीक इसी प्रकार से एक राजेश यादव उर्फ नाटे यादव समाज के साथ ये घटना लगातार जौनपुर में होती रही है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, मैं फिर उसी चीज को दोहराना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा ना कि अब मेरी लड़ाई सीधे सीधे है। मेरी लड़ाई अब समाज को उन मठाधीशों से है कि जब समाज को आगे बढ़ाने की बात आती है तब अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, जब समाज की विकास की बात आती है तो अपने परिवार के विकास तक ही सीमित रह जाते हैं। समझ रहे हैं आप? देखिए, संघर्ष हमारा बड़ा होगा, हमें यह पता है। और हम आप देखेंगे, हम गगन भाई, भूवर भाई तीनों लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और लगातार हम युवाओं को आगे बढ़ाने का बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं? और हम यही चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग उभर के आए। हम चाहते हैं युवा ज्यादा से ज्यादा युवा आए, क्योंकि जब आप मजबूती के साथ युवाओं को खड़ा करेंगे, हमारा भारत देश युवा देश है। विश्व में सबसे अधिक युवाओं वाला देश है हमारा भारत, लेकिन बेरोजगारी आज चरम पे है। क्या कारण है बेरोजगारी चरम पे है? देखिए, बेरोजगारी के कई कारण हैं। सबसे पहले, पिछड़ों दलितों को शिक्षा से वंचित रखा गया, सबसे पहला कारण है। और उसके कहीं न कहीं जिम्मेदार जो हमारे समाज के रहनुमा है वो हैं। अपने बच्चों को तो पढ़ाएंगे विदेश, लेकिन गरीब के बच्चों के लिए उनका कोई उनका रोड मैप नहीं है। कोई रोड मैप क्षेत्र में तब दिखेंगे जब उनको वोट चाहिए। 5 साल उसके बाद क्षेत्र में दिखना नहीं है। आप आकलन करिएगा किसी भी जनप्रतिनिधि का, आपको पता चल जाएगा कि विशाल सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा होता है वो खुद ही चले जाते हैं। तो हम लोगों का जमीर जिंदा है, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। परिणाम की परवाह नहीं है। और कौन सामने, यह भी हम नहीं समझते। जुल्म ज्यादती पर जुबा खोलेगा कौन? मैं भी चुप रह गया तो फिर बोलेगा कौन? तो मैं बोलता आया हूँ। गूंगों की आवाज इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि वो बोलते नहीं है। जो जिंदा होता है वही बोलता है। तो मैं जिंदा हूँ, मैं बोल रहा हूँ और बोलता रहूंगा। कब पहुंच रहे हैं गगन यादव राजेश यादव के घर पर? देखिए, चूंकि गगन भाई का आगे शादी भी है। अच्छा। और सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई। अपने नवजीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरे भाई हैं, मेरे प्रिय हैं। और हम चाहेंगे कि शादी के बाद एक नए तेवर में गगन यादव की वापसी हो, और होगी भी। तो शादी अभी चल रही, उसी कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे बड़े पैमाने पर लड़ाई को बड़ा किया जाएगा। और रही बात, देखिए, नाटे यादव की जो घटना हुई है, अभी बहुत पुख्ता जानकारी तो हमको नहीं हो पाई है, लेकिन जो तथ्य सामने निकल के आ रहे हैं उस आधार पे आगे 2-4-5 दिन में फैसला लिया जाएगा आगे करना क्या है। और ये सब चीज़ें अब मैं तो बहुत मर्माहत रहता हूँ इन सब चीज़ों से। उसका कारण भी है कि समाज में अभी अशिक्षा की कमी है। अगर मुझसे कहा जाए कि आप अपने समाज के लिए सबसे पहले क्या करना चाहेंगे, तो मैं अपने समाज के लोगों को शिक्षित करने का आह्वान करूंगा। मैं अपने समाज को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करूंगा। उस घटना में आरोप लगाया गया है कि गांव का ही यादव परिवार का ही व्यक्ति उनके ऊपर हमला करता है और उनकी जान ले लेता है 8 बजे रात में। जी, हमने कहा ना आपसे कि अभी जो तथ्य सामने निकल के आए हैं, यादव का मामला है। जी। तो अब क्या मामला है, कुछ तथ्य अभी तक सामने आए हैं, बहुत सारे तथ्य नहीं आए हैं, और बिना तथ्यों के आधार पे बोलना मैं उचित नहीं समझता। अनुराग यादव को लेकर के जो मामला चल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है, उसमें कुछ जानकारी हो तो बताइए। अभी बीच में उनके पिताजी से हमारी बात हुई थी जी, और लगातार वो लोग बहुत मजबूती से, और हम भी समय समय पर फोन करके बातचीत करते रहते हैं, और आने वाली तारीख पे जाने का प्रयास भी है
कि केस को बखूबी समझा जाए, परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है। देखिए, अगर किसी एक भी अपराधी पर मजबूती से कार्रवाई हो जाएगी तो फिर दूसरे लोग ऐसे कृत्य करने से बचने का प्रयास करेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो हुआ है समाज में वो आगे ना हो। ये चाहे इस उंगली को मैं दाबूंगा, चाहे इस उंगली को दाबूंगा, चाहे इस उंगली को, तो तभी दर्द मुझे ही होगा। तो मेरे सभी लोग हैं और मैं सबको अपना परिवार मानता हूँ। अपने समाज को क्या क्या संदेश देंगे? मैं अपने समाज को यही संदेश देना चाहूँगा, कम खाइए, कम पहनिए, अपने बच्चों को शिक्षित करिए। जब आप हमारा समाज शिक्षित होगा तो हम विकास करने से कोई रोक नहीं पाएगा। और आप देख रहे हैं धीरे धीरे समाज जुडिशरी में, धीरे धीरे समाज डॉक्टरी में, धीरे तमाम क्षेत्रों में समाज के लोग अपना नाम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है और आने वाले दिनों में इस मुहिम को बड़ा किया जाएगा। देखिए, मैं अपने समाज का एक शुभचिंतक हो सकता हूँ, मैं अपने समाज की लड़ाई लड़ सकता हूँ, लेकिन समय आने पर सर्व समाज की लड़ाई भी लड़ने का काम किया जाएगा। अभी अपना समाज बना रहे हैं? नहीं, समाज नहीं बना रहे हैं। मैं जिस समाज में पैदा हुआ, जिस कुल में पैदा हुआ हूँ, उसका कर्ज तो मुझे उतारना है। मैं अगर अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा तो मैं दूसरे की कहाँ से लड़ाई लड़ पाऊंगा। और मुझे कहीं ना कहीं यह होता है कि यादव होना मेरा गुनाह है। यह मुझे आभास होता रहता है, यादव होना गुनाह है सर, चारों तरफ से। फिर भी लड़ाई लड़ रहे हैं? बिल्कुल लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। अब तो लड़ाई उस स्तर पे आ गई है कि आमने सामने लड़ाई होगी। जो समाज के कुश्ती होगी, कुश्ती बिल्कुल। जो हमारे समाज के मठाधीश हैं, जिनको समाज का वोट तो चाहिए, लेकिन समाज की लड़ाई में से उनका कोई सरोकार नहीं होता है। किसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं आप? टारगेट हम कर रहे हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में यादव समाज के नेता बने फिरते हैं, लेकिन युवाओं को आगे आने नहीं देना चाहते, युवाओं के लिए कोई कार्य करना नहीं चाहते। मैं ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। और ये होना भी चाहिए। देखिए, मैं एक युवा हूँ, मैं युवाओं की बात रखूंगा, युवाओं की बात मैं पटल पे रखना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ पंचायत चुनाव में पार्टी 40 साल के नीचे वाले लोगों को चुनाव लड़ाए। पंचायत चुनाव युवाओं का होता है। जब युवा ग्राम प्रधान बनेगा, जब युवा जिला पंचायत सदस्य बनेगा, जब युवा क्षेत्र पंचायत सदस्य बनेगा, विकास होगा। और इन सब चीजों को परिवारवाद से दूर रखा जाए। मैं अपनी पार्टी से कहना चाह रहा हूँ, आने वाले चुनाव में युवाओं को मौका दे, ताकि पार्टी भी मजबूत हो, समाज भी मजबूत हो और युवा भी मजबूत हो। ठीक है, आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।